रावण के साथ युद्ध के बाद कहाँ चली गई बानर की सेना? क्यों नहीं लड़ी फिर कोई लड़ाई? भगवान राम ने रावण का मुकाबला बानर सेना के साथ किया था। इस सेना में 1 लाख बानर सैनिक थे। युद्ध में राम की जीत के बाद बानर सेना का कोई जिक्र नहीं मिलता। वह कहाँ गई? जानते हैं कि इसके बारे में क्या है? दुनिया की अनोखी और अपने आप में एकदम अलग थे ये राम की बानर सेना। जब ये सेना लंका पहुंची तो रावण ने इस हंसी उड़ाते हुए कहा, ये बानर क्या युद्ध कर लड़ेंगे? भगवान राम ने और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ उसमें एक और थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक से ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थी। दरअसल राम की ये सेना आनंद फानन में ही बनी थी। ये बानर सैनिकों वाली सेना के थे। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की बानर सेना से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये युद्ध जीता, लेकिन इस शानदार विजय के बाद बानर सेना का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल बानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे और पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं के मिलता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में बानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो बानर सेना का क्या हुआ? इस बानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद क्या हुआ? रावण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया था। बाली के पुत्र अंगद को युवराज, इन्हीं दोनों ने मिलकर वहाँ कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली बानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। बानर सेना के अहम सेनानियों किया फिर। हालांकि इस बानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। बानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। कहाँ है किष्किंधा की गुफाएं? किष्किंधा की कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगह जहां राम और लक्ष्मण के रुक थे, वहीं किष्किंधा में वह गुफाएं भी है जहां बानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। दंडकारण्य भी यही है। किष्किंधा के ही आसपास काफी बड़े इलाके घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाले ट्राइब को बानर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋष्यमुख पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था।
कैसे राम ने बनाई वानरों की विशाल सेना। जब ये पक्का हो गया तो कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनंद फानन में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया, लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किमी तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट के वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाली। श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रण की। इन्हीं वानरों ने समुद्र पर लंका तक के लिए पल बनाया। इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वर की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू किया। वानर सेना में कितने थे सैनिक? वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे युद्धपति कहा जाता था। युद्ध अथा झुंड लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर था रिसर्च सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि यह वानर सेना जुटाई गई थी संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। ये कई राज्यों से मिलाकर बनी सेना थी। यह सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं और संगठनों जैसा किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। सेना फिर अपने राज्यों के अधीन हो गई। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना पर फिर अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका का किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई और फिर वापस लौट गई।